ईद कर्तव्य नेति द्वंद्व मुक्तो यदा मना धर्मार्थ कार्त मोक्षु निरपेक्ष तदा भवेत्। ये 16वें प्रकरण का जो 5वें सूत्र का व्याख्या चल रहा था कल। यह किया गया है और यह नहीं किया गया है, ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। जयराम जी की बोला। जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित होता है। अच्छे बुरे किए गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा होता है, जिससे सुख दुख का अनुभव होता है। फिर व्यक्ति अधिक सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति हेतु जो है वो प्रयत्न करता है। इस कारण जो है मन कभी शांत नहीं होता। मेरे दुख का कारण सुख की चाह है, मेरी अशांति का कारण शांति की चाह है। तो बंधन मुक्त हो जा, तू चाह से बाहर हो जा, तू निर्द्वंद है, तू निर्विकार है। जन्म मरण तेरा नहीं होता है, जन्म मरण शरीर का है। तू सदा सदा से एक रस, अकम, निर्द्वंद, निर्भर, शुद्ध, निर्लेप, सदाशिव, अनंत है तू, तेरा कोई अंत नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जो भी किए हुए कर्म हैं वो अपना अस्थायी प्रभाव मन पर छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। संस्कार के कारण अंदर विचार है। सबके अंदर अलग अलग विचार है, पर विचार करता एक। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब घट राम बोले, राम बिना कौन बोले, तू फिर बीच में क्यों पड़ी पड़ी डोले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हट, रास्ता साफ कर, तू बीच से हट, राममय हो जा, राम को करने दे। आगे हरी पीछे हरी, हमारी गाड़ी तो इस खड्डे में फंसी खड़ी। जय राम जी बोलना पड़ेगा। ये सब की गाड़ी इस खड्डे में फंसी खड़ी। बस वासना ही बंधन है, वासना ही सारे दुखों का कारण है, वासना ही जन्म मरण का कारण है, वासना ही 84 लाख योनियों का कारण है। और जिसमें वासना नहीं है वो शिव है, शिव है, शिव है। स्वाह हो गई जिसकी वासना, वो शिव है। ये जो संस्कार है ना, ये अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते।
भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। अच्छा, जो कर्म नहीं किए गए सिर्फ मन के अंदर विचारों में हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी प्रश्न उठता है कि हम कुछ गलत कर तो नहीं रहे, परंतु अंदर विचार आ रहे हैं। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी। तो उन विचारों से फर्क ये पड़ रहा है कि हमारा मन अशांत है। वो अपना काम कर रहे हैं ना। हमारा मन जो है उन विचारों से सदा अशांत बना रहता है। करने की इच्छा बार बार उठती है। जो भी भोगा, जिसमें मजा आया, उसको बार बार करने का इच्छा करता है। मन जो है वो विक्षिप्त बना रहता है, मनोरोग है वो। भोगने वाले कम दुखी हैं, जिन्होंने नहीं भोगा है वो इतना ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं कि वो ज्यादा शांत रहते हैं। जय राम जी की। उनकी मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने नहीं भोगा है। दुनिया में अधिकांश रूप से जो पागलों की संख्या है वो इन्हीं की है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो पागल हैं धरती पे, जिनको पागल कहते हैं, उनकी वही है कि वो उनको भोग मिला नहीं और उसके बारे में सोचते सोचते इतनी गहराई में चले गए कि उनकी बिजली छूट हो गई। ये वो भी वही है जहाँ एक योगी जाता है, पर योगी का अपने विचारों पे कंट्रोल हो गया और उनका वहां से कंट्रोल हट गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। करो, बिना गुरु जी के भी तो जाया जा सकता है। अगर बेटे वहां से फिसल गया ना, अगर वहां खड़ा नहीं हो पाया और वहां से फिसल गया ना बेटा, तो उठा के लोग पागल खाने में डाल देंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मामला इतना ही नहीं है ना कि वहां पहुंचा के, ये तो गुरु से पीछा छुड़ाने के चक्कर में रहते हैं कि यार ये भी बोझ है, कब हटे हमारे ऊपर से। क्योंकि मन कहता है कि ये भी परतंत्रता करता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, मुझे कभी सही मानता ही नहीं। मैं सारा दिन जप करता हूँ, नाम जप करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, 2 घंटे बैठ के आंखें बंद करके ये करता हूँ, मेरी सुनता नहीं। कभी कभी जिद करता हूँ कि तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी, मैं पक्का होता हूँ ऐसा करके, तो कर लेता है, तो मैं सोचता हूँ मैं जीत गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नहीं, कृपा है उसकी। अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं कि जो किया और नहीं किया, किया और नहीं किया, इन दोनों द्वंद्वों से जब मन मुक्त हो जाता है तो वह
धर्म, अर्थ, काम और यहाँ तक कि मोक्ष को से भी उदासीन हो जाता है। जय राम जी। नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए तो अब मैं दिहाड़ी करूँ क्यों? राम। मोक्ष की भी यदि चाह है तब भी चित्त शांत नहीं हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अतः चाह मात्र छोड़ देना ही मुक्ति है। जय राम जी की बोलना। चाह समाप्त हो गई और जो था वो नजर आने लगा। मैं फंसा था इन कठपुतलियों में, नजर उस जोत पे गई तो समझ में आया कि राम मुझ में और मैं राम में हूं। विरक्तो विषय देष्टा रागी विषय लोलुप ग्रह मोक्ष विनी नस्तु ना विरक्तो ना रागवान। ये छठा सूत्र है 16वें प्रकरण का। विषय का दोषी, विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह ना विरक्त है ना रागवान है। जय राम जी की बोलो। विषयों से द्वेष करता है वो विरक्त है और विषय लोलुपता है वो रागी है। जिसमें ना विरक्ता है और ना लोलुपता है वो योगी है। जय राम जी की बोलो। जो विषयों में लोलुप है, लोलुपपन है वो राग है। उसे हर समय भोगों की आकांक्षा बनी रहती है। पूरा चिंतन अधिक से अधिक प्राप्त करने में वो लगा रहता है। वह दूसरों के हितों को भी छीनकर स्वयं सुखी होना चाहता है। ऐसे रागी एवं विषय लोलुप को निष्कृत से निष्कृत कर्म भी करने में लज्जा नहीं आती। उनके बुरे परिणामों को भोग कर भी उसकी विषय लोलुपता नहीं जाती बल्कि और बढ़ जाती है। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसकी लोलुपता और बढ़ जाती है, जिससे पहले से ज्यादा कमाने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार जो विषयों में द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी कभी शांत नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसका चिंतन विषयों को गाली देने में चला जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वह संसार, घर, परिवार, धन, दौलत, स्त्री, पुत्र, काम, क्रोध वो सबको गालियां देगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बुरा कहेगा। भोगने वाले और ये तथाकथित त्यागी जो भोग रहे हैं और ये जो त्याग करके बैठे हैं, ये दोनों ये समान रूप से अशांत हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पूरी तरह से दोनों के मन अशांत हैं। मोक्ष वही है जिसमें मन पूर्णता शांत हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन का द्वंद्व मिट जाए, सब जगह पे अपना अपाई नजर आने लगे, पर्दा हट गया।
और निर्द्वंद हो जाता है। विचार और विकल्प शून्य हो जाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए जो है अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति और विरक्ति जैसे द्वंद्वों से रहित है, वही वीतरागी है, वही अनासक्त है, वही निर्द्वंद है। उसी को शांति प्राप्त होती है एवं वही मोक्ष है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहां जाना है, बल्कि चित्त की शांत दशा ही मोक्ष है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चित्त पूरी तरह से शांत हो गया, मोक्ष हो गया। राम हयोपादेयता तात्वत संसार विराक्पत्य सप्रहा जीवित यादवे निर्विचार दशाम तत्पुण्यम। जब तक स्पृहा कहते हैं तृष्णा जीवित है, जब तक तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है। आपकी इच्छा जो है वो अविवेक की दशा है, मानसिक रोग है, द्वंद है। जब तक वो है तब तक हे और उपादेय, हे मैंने त्याग, उपादेय मैंने ग्रहण किया, तब तक वो भी जीवित है। जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। जयराम जी की बोल। जब तक तृष्णा जीवित है तब तक संसार का बीज अभी बुना नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बीज को भून दो, फिर कहीं भी फेंको, फिर नहीं उठाओ। ज्ञान अग्नि में गुरु ने वो बीज को लेके ऐसा रगड़ा की फुलड़ी बना दिया, मक्की स्वरूप ही बदल दिया। अब उगा के दिखा उसको, मक्की की फुलड़ी बनी है, कैसे निकलना फूटा? तो तवा है, अब उस तवे पे चढ़े कौन? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपने वाला तो ऐसा है कि उसको कहो कि थोड़ा पहले ठंडा रख तवा, फिर रख ले, फिर आस्ते आस्ते आग गर्म करना ना। भट्टी इतनी गर्म कर रखी, बैठ पटक रहे हैं, अब उसको कहे बैठ इस पे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो बीज को भून देता है, फिर उसको कहीं भी डालो, इच्छा तृष्णा नहीं उठती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ना उसकी मांग है, ना उसको किसी से द्वेष है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब तक मन से है और उपादेय, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ, ग्रहण और त्याग की भावना है, तब तक स्वराज जीवित है। इच्छाएं और तृष्णाएं जीवित हैं। इसी तृष्णा के कारण हे और उपादेय की कल्पना होती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उपादेय की भावना ही तृष्णा नहीं है, हे की भावना भी तृष्णा के कारण है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तृष्णा नहीं हो तो हे के भाव भी उत्पन्न नहीं होते। ये विपरीत राग है, ये विपरीत आसक्ति है। हम किसी की निंदा तभी करते हैं जब उसमें हमारा न्यस्त स्वार्थ होता है।
उसके प्रति वासना होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, जो पूरी नहीं हुई जिससे उसकी निंदा करते हैं। ये तृष्णा ही अविवेक की दशा है। ये मानसिक पागल हैं वो। त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए, जैसे स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, इसके लिए अगर किया जाए तो ये बड़ी तृष्णा है। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा प्यार से बोल लो, एक बार फिर बोल लो। संसारी तो थोड़े से भोगों को ही तृष्णा करता है, घर बार, बच्चा, धन, सुख, नौकरी, यही सब कुछ। तो ये तथाकथित जो ये त्यागी हैं, इन क्षुद्र भोगों को, इन थोथे सुखों को, महत्वहीन संपत्ति को, जो भी स्वयं की नई चोरी से कमाई गई है, उसकी तृष्णा त्याग कर स्वर्ग और मोक्ष के महासुख की तृष्णा करते हैं। भगवान को 2 रुपए का नारियल चढ़ाकर स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने की तृष्णा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये सब अविवेक की दशा है। ये तृष्णा यदि जीवित है तो संसार रूपी वृक्ष का अंकुर जीवित है। क्या बोलना पड़ेगा? कभी कभी तो अपने आप भी बोल लेना चाहिए, आराम। ये फिर फूटकर वृक्ष बनेगा। तृष्णा ही संसार है और उसका त्याग ही मुक्ति है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसे कोई भी पागल अपने पागलपन में छोड़कर नग्न हो सकता है। अनेक पागल ऐसा करते भी हैं। वे इसी अविवेक में छोड़ते हैं कि इनके छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा? किंतु तृष्णा छोड़े बिना मुक्ति नहीं होती। तृष्णा से ही मन में तरंगे उठती हैं। जब तक तरंगे हैं तब तक शांति तथा मुक्ति नहीं है। कंटा नित्ता। जय राम जी। चाह ही बंधन। जिसकी कोई चाह नहीं है, जिसकी कोई मांग नहीं है, उसे उक्ति मुक्ति से भी क्या लेना देना। जय राम। ना मैं अमर मरू ना कबहू। मैं कभी मरता नहीं हूं। जो मरता है उसको अमरता चाहिए होगी, ढूंढ ले। शरीर रहेगा नहीं, ये मिट्टी का खिलौना है, टूटेगा टूटेगा। मैं कभी मरता नहीं हूं, ये मैंने पक्का जान लिया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शंका की कोई बीच में गुंजाइश है नहीं। मैं जानता हूं कि मैं इस ब्रह्मांड के कण कण में नहीं हूं। कण कण में नहीं हूं, कण कण में ही हूं। ये मैं पक्का जानता हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और मेरी गिलहरी को भी बोलो जय राम जी की। मैं तो कण कण में विराजमान। राम की क्या दशा थी, क्या अवस्था थी, इसका उदाहरण हमको सेतु निर्माण से मिलता है। सेतु निर्माण का जब कार्य शुरू हुआ तो सारे जीव जंतु जिससे जितना बन पड़े सब काम पे लगे हुए। अब वो लंगूर बंधव, बड़े बड़े वन मानुष
वन में रहने वाले मनुष्य, वो सब उनके साथ थे, कबीले। वो बड़े बड़ी चट्टाने और पत्थर लाते थे, और ये गिलहरी छोटी सी इतनी सी लेके टुक 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 आगे आगे चलती है। तो बंदरों ने शाम को जब बैठते थे, काम खत्म होता था, तो श्री रामचंद्र बैठते थे और सारे सामने बैठे रहते थे पूरे बड़े मैदान में। तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, कोई समस्या आज की? बंदरों ने कहा, हमारी शिकायत है। शिकायत ये है कि भगवान ने ये गिलहरियों को मना कर दो, कल से ये काम पे नहीं आएंगी। हम जो है पत्थर रुकाते हैं और ये जो है आगे आगे फिदक 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 करके चलती है, और कोई दबदबा गई तो शाम को पेशी हो जाएगी। तब हम जो है अपने पूरे काम पे लगे होते हैं और इनको मना कर दिया जाए कि ये कल से काम पे ना आए। गिलहरी कूद के राम जी की गोदी में बैठ गई। उसने कहा, प्रभु इनको कल मना कर दो, ये अहंकारी कल से हमारे काम पे ना आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम जी ने कहा, भाई ठीक है, ये रास्ता तुम इस वाले रास्ते से चलोगे और तुम पत्थर लेके इस वाले रास्ते से चलोगे, मामला यहाँ निपटेगा, क्योंकि राम सबका है। जय राम जी की बोलना। जीव जगत सकल राम मैं जान। प्रेम कोई हाट पे थोड़ी ना मिलता है, दुकान पे थोड़ी ना मिलता है प्रेम। प्रेम ही परमात्मा है। जय राम जी की बोलना। इबादत है, हर एक को नसीब नहीं होती, और असली इबादत वो है जो मुर्शिद से जिसकी लगन लग गई, जिसके जीवन में उसका मुर्शिद आ गया, वहां से प्रेम की शुरुआत होती है। शरीर, संसार, चमड़ा, मोह, ये प्रेम नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जहां पे कुछ चाहिए वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। शिष्य और गुरु में क्या अंतर है? शिष्य जिसकी अभी कुछ चाह बाकी है, और गुरु जिसकी कोई चाह नहीं है। जय राम। उसकी कोई चाह नहीं है, फिर भी हमारे साथ वो हमारे जैसा व्यवहार करता है, कोशिश करता है, सब कुछ जैसे हम हैं ऐसे उसी आके समझाए करे। उसका पता जब वो चला जाता है तब उसकी याद आती है। पहले कहते हैं क्यों नहीं खिंचाव हो रहा है, हम जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, जैसे ही वो इस शरीर को छोड़ देता है तब उसकी याद आती है। बाप रे, फिर उसकी एक एक जगह जहां वो गया था, जहां उसने जो जो बोला था, जो जो भी उसने बोला, सब याद आने लगता है। फिर जरूरत नहीं है, फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो एक खुद ही शास्त्र हो जाता है। उसको पता है कि मेरा गुरु किस अवस्था में खड़ा होकर मुझे क्या समझा रहा था। फिर जब वो उस अवस्था को छूता है तो मालूम पड़ता है कि उस इंसान का कितना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। अगर वो नहीं झुकता तो मैं क्या कर लेता। मैं कभी नहीं जाग सकता था, मैं कभी नहीं जाग सकता था, कभी भी मैं तो नहीं जाग सकता, कभी नहीं जाग सकता। वो तभी पता लगता है जब वो चले जाते हैं। जब तक रहते हैं तो बुद्धि का काम है शक करना। एक वो जो हमेशा कहे कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अच्छा है। एक वो जीवन में जब वो चला जाता है ना, तब खालीपन महसूस होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो खालीपन भरना फिर किसी के बस की बात नहीं है। फिर उस खालीपन को कोई नहीं भर सकता ब्रह्मांड में।
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पूरा ब्रह्मांड भी उसमें ठूस दिया जाए ना तो भी उसका एक छेद नहीं बंद होता पूरा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपने ही अंदर की इच्छाओं वासनाओं में फंसे हुए हैं। राम की मूर्त क्या दी। दोनों में से एक को चुन लो, या तो रब को या संसार को। जयराम जी की बोलना। चुनना मैंने को छोड़ के नहीं भागना है। ऐसा नहीं कि बीवी बच्चों को छोड़ के भागना है। वो तो जिम्मेदारियां निभाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्वार्थ विषय उनके लिए हमारा मन अशांत हो रहा है। जो चीज हमको अशांत कर रही है उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। जो हमारी अशांति का कारण है उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। जयराम जी की बोलना। अंदर से छूट जाएगा तो बाहर से धीरे धीरे अपने ही खत्म हो जाएगा। जयराम जी की बोलना। पकड़ सारी अंदर की है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर वासना जिंदा है तो संसार का बीज जिंदा है, तेरा फिर जन्म मरण चालू रहेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पर्वतो जायते राग निर्वतो द्वेष एव ही निर्द्वंदो बालवती मानवमेव व्यवस्थिता। ये 16वें प्रकरण का 8वां सूत्र। प्रवृत्ति से राग कहते हैं आसक्ति को, वह निवृत्ति कहते हैं त्याग से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। प्रवृत्ति से राग और निवृत्ति से त्याग, द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त और छोटे छोटे बच्चों के पैर छूता है कि हे प्रभु मेरे सिर पे हाथ रखो कि मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊं। जयराम जी की बोला। हे भगवान मेरी एक इच्छा पूरी कर दो कि मेरे अंदर कभी कोई इच्छा ही पैदा ना हो। राम। देखो जी, संसार से मुक्ति के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं। एक है प्रवृत्ति और दूसरा है निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग से ही मुक्ति होती है, प्रारब्ध कर्मों के कारण ही ये जीवन मिला है, अतः इन कर्मों के भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है। और आत्मज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। जो इन कर्मों को भोगने से मना करके संसार छोड़कर चले जाते हैं, त्याग देता है, ये जो है उसका अहंकार है। जयराम जी की बोला। कर्मों के नियम का उल्लंघन कर रहा है। हठ योगी भी हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को जो रोक देते हैं, किंतु भीतर से वासनाएं चलती रहती हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उनको आसक्ति बनी रहती है, जिससे जो है वो पाखंडी हो जाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो पाखंड करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले जो हैं ये भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो उसे पूरा ही भोग लो, जिससे उसके प्रति घृणा व अरुचि हो जाएगी वह तुम उससे मुक्त हो जाओगे।
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। विश्व में रस इसलिए आता है कि तुम उसे पूरा भोगते नहीं, आधा भोगते हो। इसके विपरीत निवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोगों से विषय वासना शांत नहीं होती है। ये आकर्षण ही ऐसा है कि जितना भोगोगे उतनी वासनाएं बढ़ती जाएंगी, वासना कभी पूरी होती ही नहीं, इच्छाएं अनेक हैं और भोगों से कभी शांत नहीं होंगी। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, ऐसे ही वासनाएं जो हैं वो भोगों से शांत नहीं हो सकती। इसलिए निवृत्ति ही मार्ग है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, इन्हें छोड़ देना ही मार्ग है। ये दृढ़ संकल्प से ही होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पर किंतु यहाँ जो है अष्टावक्र जी एक तीसरी बात बता रहे हैं। वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही वासना मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग पैदा होता है, आसक्ति बढ़ती है, तो निवृत्ति से छोड़ भोगने से, भागने से जो है हठ पूर्वक त्याग करने से, अधिक पाने की इच्छा से, क्षुद्र का त्याग देने से, मोक्ष के लिए संसार और विषयों को छोड़ देना भी वासना एवं तृष्णा ही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बस जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसी तृष्णा का होना ही बंधन है। निवृत्ति से भी द्वेष पैदा होता है। इसलिए आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के समान जो है निर्द्वंद होकर सरल और स्वाभाविक जीवन जीता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना युक्त होकर आग्रह और हठ पूर्वक कर्म नहीं करता और ना जो है उनका त्याग करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक जगह पे घूमते घूमते एक बाबा जी जा रहे थे, पहाड़ में गुफा में एक महाराज रह रहे थे, काफी सालों से बैठे वहां पे। 2-3 दिन वहीं पे रहे, उनके साथ में प्रसादी बनाते थे, बातें चलती रहती थी, ज्ञान की चर्चा होती थी। तो ये महाराज जी ने बोला कि महाराज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके मन में कोई प्रश्न है और आप पूछ नहीं रहे हो, कुछ अटका हुआ है और आप उसको दबा रहे हो। नहीं महाराज ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं, हमारा मन के साथ है, कोई बात है नहीं, सब बात नहीं, ज्ञान की बातें पूरी कर रहे। फिर भी थोड़े दिन में यारी दोस्ती हो गया अच्छी तरह से। तो पूछा क्या बात है, कुछ बात है क्या? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, कुछ तो होगा, बताओ। अरे नहीं है, कोई बात नहीं है, आनंद में कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि ध्यान में जो है अप्सराएं आती हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और बहुत परेशान हो गए, ध्यान लगाते तो वो आ जाते। महाराज जी ने बोला महाराज ध्यान से देखो, अंदर कहीं ना कहीं काम होगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब वो छोड़ के भाग आए संसार से। अब सब जटाएं लटाएं बड़ी बड़ी हो गई, लोग महाराज जी कहने लग गए। और अब वो अंदर शत्रु बचा हुआ है, तो अब भगवान कहाँ आएंगे? अप्सराएं आएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो अंदर है वो बाहर ही दिखता है, अंदर और बाहर एक ही तो है। जो अंदर है वो बाहर दिखता है। अंदर शांत है तो बाहर सब शांत है। अंदर काम है तो अप्सराएं और सपनों में ये सब आता है। और जिसके अंदर काम नहीं है ना, तो मैं सत्य बोलता हूँ, उसको सपना सुपना आता नहीं है।
वो भूल ही जाता कि सपना भी कब आया था, कभी सपना भी आया था। एक ही दिन ऐसा हटा पड़ता कि उसके बाद सब कुछ हुआ पर सपना नहीं आया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, सपना ही नहीं आया। शरीर को पड़ा हुआ देख रहा है, शरीर पड़ा हुआ है और देख रहा है कि ये टाइम हो गया और ये शरीर पड़ा हुआ है, इसको यहाँ जाना भी है, ये उठ नहीं रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो देख रहा है कि वाह, जो अंदर है वही बाहर है। अंदर ना दिख रहा हो तो बाहर देख लो, बाहर दिखने लगेगा तो अंदर है। ये जयराम जी की बोलना पड़ेगा। साकार बिना निराकार के हो नहीं सकता, निराकार में साकार नहीं है, बात खत्म। जयराम जी की बोलना। मैं निराकार स्वरूप में जब जाता हूँ तब तो मैं जाता हूँ तो वहां साकार नहीं है, पर साकार में तो निराकार है, उसका मजा क्यों ना लूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा साईं सामने मुझे दिखाई दे रहा है, मैं क्यों ना उसके दीदार करूं। राम ब्रह्म अस्त्र का एक नियम है कि वो शून्य चित्त अवस्था पे असर नहीं करता। जयराम जी की बोलना एक नियम है। तो ब्रह्मास्त्र चलाते थे ना, ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र का एक नियम था कि वो शून्य चित्त अवस्था से वापिस घूम के वापिस उसी की कटोरे में चला जाता था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देखा होगा आपने, कई नाटकों वाटकों में दिखाते हैं कि किसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वो ऐसा करके बैठ गए तो उनके चारों तरफ से घूमा और वापिस जो है उसी के उसमें चला गया। देखा होगा। तो ब्रह्मास्त्र जो है जहाँ अहंकार होता है वहाँ काम करता है। जयराम जी की बोलना। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी, जय। ब्रह्मास्त्र शून्य चित्त अवस्था से असर नहीं करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब उसने छोड़ा और वो वापिस उसमें चला जाए तो उसकी कैसी हालत होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहंकार पे ही काम करता है। अहंकार कितना सूक्ष्म हो सकता है, ये देखने जैसी चीज है। पर्वतो जायते रागो निवृत्ते देश एवं निर्द्वंदो बाल्दी नेव व्यवस्थिता। राम हातु मिच्छति संसार रागी दुख जिहासया वीत रागी ही निर्दुन हस्ती मिस्त्रपी ना खिदेती। 9वां सूत्र है 16वें प्रकरण में। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच ही खेद को प्राप्त नहीं होता। जयराम जी की बोलना।
जिसको भी ज्ञान हुआ वो संसार में क्यों आ गया, क्यों नहीं बैठा रहा वहां? संसार यानी विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय है। जब तक यहाँ हिलना बंद नहीं करते तब तक यहाँ बार बार आना पड़ेगा। जय राम जी की बोला। प्रोफेसर हाँ हमारा रोज ये वो जब तक उस पर साइन मार के एक गुग्गी नहीं घुमाएंगे तब तक यहाँ बार बार आना पड़ेगा। बचने का कोई उपाय नहीं है। जिस प्रोफेसर के अंतर्गत पीएचडी करोगे उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भागने का कोई उपाय नहीं, तो गुग्गी लगाएगा नहीं वो। और अगर वो सत्य शिष्य है और वो किसी भी दूसरे जागे हुए गुरु जी के पास जाएगा तो वो जाते ही उसको कहेंगे कि बेटा आप गलत जगह आ गए हो, आप अपनी गुग्गी वहीं लगवाओ, जिस राज्य में रहते हो उसी में आपका आधार कार्ड वो बनेगा, वोटर कार्ड। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो उसी के राज्य। तो अब उस वो तो गुग्गी तो चाहिए ना। अब का नाम हम तो दूसरी जगह बनवा लेंगे, जाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक जो है नारायण थे, वो महाराज जी के पास आए तो आराम से शांति से बैठे हुए थे और वो बहुत प्रश्न पूछता था बार बार। कोई लेना नहीं देना नहीं, वो शांत बैठे हुए एकदम से। कभी होता एक बात बता दो, एक बात बता, ऐसी कुछ तमीज भी नहीं होगी, एक बात पूछूं, एक बात मेरे मन में आ रही, ऐसा पूछते थे। वो जो है संचियों के तो बाप होते हैं, वो जिससे लेना देना नहीं, वो तो डांट दिया उन्होंने, लगा दिया, इसको भाग गया। कह रहा ये क्या मतलब हुआ, ये क्या हुआ, ये तो मानव अधिकार के खिलाफ है और ये कर रहा, आपने कैसे मार दिया मेरे को थप्पड़, आप थप्पड़ कैसे मार सकते हैं मेरे को? वो जगह भाग जा, चल खड़ा हो यहाँ से। कह रहा मैं गलत जगह आ गया हूँ और तुम्हारे जैसे पागल आदमी के पास तो मुझे आना नहीं चाहिए था। मैं पहले से सोचता था कि इसके पास आना नहीं चाहिए, तब मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, पर आज पक्का कर दिया कि तो जो है पागल है और थप्पड़ में भी तुझे मार सकता हूँ। उसने कहा एक बात सुन, तू 7 साल बाद वापिस आएगा यहीं पे, थप्पड़ मार ले, कुछ भी कर ले, अब जितनी बदतमीजी करेगा उतना ही तुझे दर्द ज्यादा होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा मरता मर जाऊंगा, आने का नहीं। चला गया, तेरा कभी नहीं आने का। अब जी वो सत्य की तलाश में तो था वो। अब जो है इधर घूमे उधर घूमे, ये करे वो करे, मन शांत ना हो। जितना ध्यान में बैठे मन और कूदे। हो एक जागे हुए का दिल दुखा के तुम कभी शांत हो नहीं सकते, ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो सदा सदा से शांत है। तुम किस चीज से तुम देखो पंगा कहाँ ले रहे हो। अब जो है घूमता घूमता वो बॉम्बे में समुद्र के किनारे शाम के टाइम पागलों की स्थिति हो रही थी। उसकी 6-7 साल हो गए, 7 साल हो गए इसको पागलों की तरह घूमते घूमते सत्य की तलाश में। और कहीं जो है उसका मामला ठिकना बैठे, क्योंकि अकड़ तो थी, कई साधुओं से लड़ पड़ा, झगड़ पड़ा। अब जो है ये चौपाटी तो है ना, चौपाटी मुंबई में, तो वहां जो है वो शाम को घूम रहा, भीड़ होती है पूरी। अब घूमते घूमते जो है उसको मन बहुत हिला हुआ अंदर से, उसकी हालत खराब हो रखी है। उसकी नजर पड़ी उधर नारियल के पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे हुए, और वो अपना ताम तमुरा खोल के अपना जो है अपना पन्नी बिछा के और अपना लेते हुए और सब में अपने दर्शन कर रहे हैं आनंद में। उसने जाके देखा तो इतना तजुर्बा तो उसको हो गया था कि
यार इसके पास कुछ तो है। तो उनको जाके उसने दंडवत करा, महाराज नमस्कार। थोड़ी देर बाद से पूछता रहा, चाय बुलाया, मुरमुरे खिलाए बाबा जी को। मैंने महाराज सत्य क्या है? उन्होंने कहा भाई बेटा छोड़ो, महाराज मैं दिल से सत्य को जानना चाहता हूँ, बहुत साल हो गए भटकते हुए, क्या? उन्होंने कहा सत्य तो बताएगा हरिद्वार में। वो ऐसा कूदा जैसे चीज नीचे आ गई हो ना। उसने कहा महाराज क्या कह रहे आप? उसने कहा बेटे सत्य तो वही बताएगा जिसको तू कह के आया था कि मैं आज के बाद तेरे द्वार पे नहीं आऊंगा, और इस पूरे ब्रह्मांड में तुझे कोई सत्य बता नहीं सकता उसके सिवा। तुझे अगर सत्य जानना है तो तुझे वहीं जाना पड़ेगा। तूने मुझे चाय मुरमुरे खिलाए, मैं तुझे बता दूंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बस वहीं से सीधा रेलवे स्टेशन आया, उसने ट्रेन पकड़ा और सीधा हरिद्वार। तो बाबा जी ने कहा आगे आओ बैठो, चाय नाश्ता करो। खाओ खाओ खाओ। खाओ बेटा खाओ। मैंने कहा उस दिन तो तू करता तो तुझे थप्पड़ भी मार दूं, फिर इस टाइम तो क्या करता? इस टाइम तो क्या करता ये बता। इस टाइम तो तू करता मुझे थप्पड़ मार दे और भटक ले बेटा। उसी रात उसको तुरंत जो है ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, एकदम से हो गई। अब जो है न सीधी सीधा न छम छम, और उसको ये ज्ञान हो गया कि मामला सब एक ही है। जिसने उस एक को जाना वो सब में है और सब उसी में है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये बात मेरी समझ में आई नहीं, मैं उसी से पंगा कर रही थी, उसी से लड़ रही थी, उसी से भाग रही थी, उसी के पास जा रही थी। वही था सब जगह, दूसरा कोई था नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बात बुद्धि की होती तो समझ भी लेते हैं। अगर बुद्धि से समझने की बात होती तो समझ भी लेते हैं। ये मामला ही बुद्धि से पार का बता रहा है। करूं तो करूं क्या? जयराम जी की बोल, किस चीज को लेकर, कौन सा हथियार लेके मैं वहां पड़ू? ये कह रहा है कि बुद्धि वहां गेट के बाहर छोड़ के आ। बुद्धि छूट जाएगी तो मैं कहां रहूंगा? वो अहंकार वो तो बुद्धि में ही तो रहता है। मन तो बेचारा बस आ रहा है, विचार आ रहा है, तो कुछ लेना देना नहीं। बुद्धि का कंट्रोल हट जाता है मन से तो उसको पागल कहते हैं। पागल उन्हीं को तो कहते हो। मतलब वो बेचारा बोल तो वो भी रहा है, फिर तुम्हारे अंदर भी आ रहे हैं, तुम अंदर हो, नहीं तो बोलने लग गया। कहीं कहीं आदमी होते नहीं तो बोलते ही रहते हैं, तकिए तो कोई ऐसे बोलते रहे, ऐसे चलते हुए बोलते रहते हैं, रात को सोते हुए भी बोलते हैं। देखा तुमने कोई बोलते हुए चलते रहते हैं, ऐसे तुम जाओ तो बोलते रहते हैं। तो क्या हुआ कि उनका कंट्रोल सिस्टम फाल्ट मार गया। उसका जो है वो फ्यूज उड़ गया और उसका बुद्धि उसको रोक नहीं पा रही है। ऊंट मन है और छोटा सा चूहा वो बुद्धि है। उस छोटे से चूहे ने उस ऊंट को पकड़ के चल रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो छोटा सा चूहा उस ऊंट को लेके चराने ले जा रहा है। ऊंट भी मजे में है, चूहा चतुर है। ऊंट को क्या लेना है? उन्होंने कहा मुझे पत्ते चाहिए टाइम पे, ध्यान रखिए, पानी चाहिए मुझे 160 लीटर टाइम पे चाहिए। समझ आ तू चिंता मत कर, मैं सब जानता हूँ, तो मैं पीछे पीछे चलता रहा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
आगे मिल जाए शेर, ऊँट तो सुननी है तो पता ना भाग पाने का ना कुछ हो पाने का, शेर से कहाँ भागूंगा, चूहे का पता नहीं लगे कहाँ जाए। देखो कभी मुसीबत आती है तो बुद्धि क्या होती है, सुन्न हो जाती है। कुछ एकदम से अचानक कोई घटना घटे, कंधा साफ हो जाता है, सुन मैडम चली गई, उड़ गई, खड़ा है। देख लो कभी कुछ बहुत सारी चीज होती है। एक दिन हमारे ये ब्राह्मण देव ऐसे जा रहे थे, ऐसा करते हुए, मैं उधर पीछे खड़ा हुआ था, उधर लाइट था, बाथरूम उधर था, तो ऐसे जा रहे थे, ऐसे जाते जाते तो सामने सांप था। तो सांप को देखा, मुझसे खड़े कंपने में रहा वो कुछ पल, क्योंकि मैं शांत खड़ा हुआ था और मैं उस सांप को भी देख रहा था, इनको जाते हुए भी देख रहा था। ये इतनी जोर से ऊपर फूटे सांप, मेरे घर तो खाए ना खाए, मतलब ये वहां जाके सुन लोगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो बुद्धि जो है एकदम से, और जो शांत बुद्धि, शांत रहोगे तो आप अच्छा फैसला ले सकते हो। आपका स्वरूप शांत है, आपके ये औजार हैं, ये काम करने के यंत्र हैं, आप इनको सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करो। और जब आप सत्य को जान जाते हो तो आप गलत काम आपसे हो ही नहीं सकता। परमात्मा ढूंढना नहीं है, परमात्मा हो जाना है। वो गलत काम हो ही नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। क्योंकि उसके अंदर कोई चाह नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई वासना नहीं है, निर्द्वंद हो गया, वो भार उतार दिया उसने। नृत्य है शिव का नटराज, जब समय, जब उसका जरूरत हो तो उसको चलाओ। ये सब कुछ बुद्धि का कमाल है, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है खुदिया से। मोर के पंख यहाँ पड़े हैं, बुद्धि का कमाल है। ये पंखा चल रहा है, ये कुछ भी जो भी है सब बुद्धि ने बनाया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वी मैंने बुद्धि का ज्ञान, विज्ञान। अच्छी तरफ चलाओ और सुखी हो, आनंद करो, ये मूर्ता छोड़ो, जागो। पश्चिमी देशों ने जो चीजों का त्याग कर दिया है वो हमारे देश में फैशन आ रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक आया मुझे आज, उसने माथा टेका, कह रहा ऐसा कर दिया, अरे ऐसा करके दूर से ना ऐसा करके, और बाल उसके जो है ना, क्या बताऊं मैं, एक ऐसा छज्जा बना हुआ था, ये ऐसा करके चारों तरफ से ऐसे कटे हुए और ऐसा करके। मैंने कहा दोस्त तू राम राम कर ना कर, तू ये बता ये कैसे जुगाड़ लगाया तूने, मुर्गी की तरह तूने बाल कैसे खड़े किए। मैंने कहा क्या लगाया बता तो। मैंने कहा कुछ क्रीम ब्रीम लगाई, करा हाँ वो सिट बेट लगाया मैंने कहा गजब। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा मैं खूबसूरत हूं और सबसे ज्यादा मैं अक्लमंद हूं, ये अज्ञानी की पहचान है। अज्ञान वहीं से शुरू होता है, उसको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं और मैं सबसे ज्यादा ज्ञानवान हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको नजर आने लगी सुंदरता सब जगह पे अपनी, उसको लगता है कि सबसे गया गुजरा एक मैं ही हूं धरती पे।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पेड़ों को देखते हैं तो वो एक एक पेड़ 5-5 आदमियों को ऑक्सीजन दे रहा है। हर चीज सेवा कर रही है। एक हम ही निठल्ले जो है खा खा के पड़े हुए हैं। जय राम जी की बोलना। तो सब चीज मेरे से ज्यादा उपयोगी है। चोट अहम को लगती है, मान पाने की चाह अहम को है, सुख अहम को चाहिए। मैं सदा सदा से आनंद स्वरूप हूँ। बस मैं हूँ, मैं भी मिट गया और हूँ भी मिट गया, अब है। मुझे जरूरत नहीं है बोलने का, मैं अपनी आनंद अवस्था में हूँ। पर फिर भी सोचता हूँ कि चल यार, हम इतने साल तक भटकते रहे, कोई अच्छा इंसान हमको नहीं मिला समझाने वाला कि यार जो मामला जो है एकदम पूरी तरह से फिट बैठ गए। चलते रहे, सुनते रहे, करते रहे, तो सोचते यार पता नहीं कौन सी बात किसको कहाँ लग जाए। एक ही बात काम कर देगी, एक ही चीज। जय राम जी की बोलना। होशियारी में तीली लग गई, अब होशियारी की बचेगी कितने दिन। तो मैं तो लगातार अपना निभा रहा हूँ कि मैं अन्न पा रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के ये सब कुछ उनका कर रहा हूँ, इतनी सेवा कर रहे हैं। तो मैं दिल से उस सत्य को, जो मेरे अनुभव है, जो मैं चीज को अनुभव कर रहा हूँ, उसको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं जानता। जय राम जी की बोल। मैं औरों से अपने आप को शांत महसूस करता हूँ। जिन लफड़ों में लोग परेशान हो रहे हैं, वो सब लफड़े मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। जय राम जी की बोल। जिससे लोग हिलते हैं, मैं सोचता हूँ कि यार ये क्यों इस क्षण क्षण बदलते, पल पल बदलते हुए संसार को पकड़ रहा है। हम यहाँ थे नहीं, रहेंगे नहीं, अभी भी पल पल मर रहे हैं। क्यों राग द्वेष में पड़े हैं, क्यों नहीं प्रेम कर सकते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम क्यों छोटी सोच वाले हैं, हम क्यों नहीं फैल जाते हैं। वासुदेव कुटुंबकम कहना, अपने देश में ही अपने भाई बंधुओं के दुश्मन, भाई बंद आपस में दुश्मन हो रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारे धर्म खतरे में हैं, ऐसा एक भी धर्म पैदा नहीं हुआ जो खतरे में ना हो। धर्म बना था मनुष्य की रक्षा के लिए, और जिस धर्म की रक्षा मनुष्य को करनी पड़ती है वो धर्म नहीं है, वो बनाया हुआ एक हौसला हमारे सिर पे रखा हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। धर्म की जब जब हानि होगी उसको खुद आना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो हमसे ज्यादा जानता है कि कब हानि है और कब नुकसान है। जय राम जी। ये धर्म के ठेकेदार और ये धर्म के रक्षक, ये भेड़ों की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं। जय राम। ज्यादा नुकसान अज्ञानी आदमी से नुकसान ज्यादा नहीं है। मूड कभी भी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते जितना ज्ञानियों ने नुकसान किया है। मनुष्य का नुकसान जितना ज्ञानियों ने किया है उतना जो है अज्ञानियों ने नहीं किया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक में भी सच बोलने का हिम्मत नहीं है। क्यों? ऐसा भी क्या है? कहीं बोलने वाले नहीं मिलते, कहीं सुनने वाले नहीं मिलते, और जब वो बोलने वाले और सुनने वाले के संगम होता है तो घटना घट जाती है। घटी है, इतिहास में घटनाएं घटी है। चढ़ा दो उनको फांसी पे, दे दो उनको जहर जो सच बोले।
क्योंकि अगर ये ज्यादा दिन रहेगा तो ये तो सारी दुकानों पे ताले लगा देगा। जय राम जी की बोलना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब फालतू का मानवता के सिर पे बोझा ढो दिया है, बोझा डाल दिया है, और उसी में आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। धर्म सब एक ही बात बता रहे हैं, सभी धर्म एक ही बात कह रहे हैं कि दया सर्वभूतेषु। सभी धर्मों का सार है दया सर्वभूतेषु। धरती पे करे सबसे अमीर मंदिर कौन सा है? कि तिरुपति बालाजी, श्री वेंकटेश। वहां पे पूछा कि भाई इतना ज्यादा ये धनवान क्यों है, ये इतना धनवान क्यों है, इस पे इतना ज्यादा क्यों चढ़ाते हैं? उसने कहा कि भगवान ने जो है अपनी शादी के लिए कुबेर से कर्ज लिया था, अब ये भगत चुका रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान ने अपनी शादी के लिए कुबेर से, जो भगवान ने मतलब भगवान ने कुबेर से कर्जा लेगा, और ये अब भगत चुकाएंगे। अपने बच्चे ना पढ़ाएं, ये भूखे मर रहे हैं, कुपोषण हो रहा है, बीमारी, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, पानी नहीं है 70% आबादी के पास में साफ पीने के लिए। भगवान की शादी का खर्चा देना है हमको जरूरी। और फिर वहां भगवान क्या कर रहे हैं? उसको देके, सरकार को देके स्वास्थ्य में, शिक्षा में क्यों नहीं फैला देते उस पैसे को? साईं बाबा जी कल दीवार में नजर आ गए। अरे भाई, ये साईं तो कह रहा है मैं सब में एक हूं, मैं सब में हूं, मैं घट घट में मेरा साइया। उनमें तो देख नहीं रहे, दीवार में दिख गए। किसने दिखाया? उसने कहा जी मैंने देखा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसे ही वो बुराड़ी में उसके पिताजी आके 11 को लेके चले गए, उसको भी दिखते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। विज्ञान ने 11 बच्चों की जान बचाई अभी अभी थाईलैंड में, और भारत में 11 अंधविश्वासियों की जान चली गई, अपने बच्चे तक मार दिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा धर्म हमारे देश में है, सबसे ज्यादा धार्मिक हमारा देश है। ये विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, ये विश्व गुरु बनेगा। पड़ोसी से पड़ोसी की बन नहीं रही है, ये विश्व गुरु बनने वाले हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये विश्व गुरु बनने वाले हैं। अपने माँ बाप पड़े हुए हैं वहां पे बुजुर्ग, और ये जाके दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ये स्वर्ग मोक्ष पाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब समझाए किसको, समझे कौन? समझना नहीं है। धर्म के नाम पे एक अपने सिर पे गठड़ी रखनी है और नाचते फिरना है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मुझे देखो मैं धार्मिक हूँ। वो अभी वो बता रहा था कि वो बाबा जी सुआ लेके घूम रहे थे। मैंने कहा महाराज नमस्कार, जय राम जी की। उसने कहा इधर गाड़ी मत खड़ी करना, नहीं तो सुआ है टायर में दे दूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो कह रहा महाराज नमस्कार। उसने सोचा संत के दर्शन हो गए, उसने दंडवत कर रहा, कह रहा इधर गाड़ी मत खड़ी करना, नहीं तो सुआ बांट दूंगा टायर में, कंजर करूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई गाड़ी बढ़ा रहा है, कोई पगड़ी पहन रहा है, कोई वो कर रहा है। मैं इधर गया था, मैं अपना स्वर्ण मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में गया तो मैं माथे पे, उन्हें तो मालूम नहीं भाई। अब वो रोक, सिर पे रखो, कुछ सिर पे रखो, तो कपड़ा बांध दिया सिर पे, भाई चले गए जी, चलो जाके नमस्कार कराए, कोई बात नहीं।
मैं रोम में गया तो वहाँ की जो चर्च है मैं उसमें जाने लगा, तो मैंने कपड़ा बांध लिया, मैंने कहा चर्च है भाई, अब पागलों को तो बार बार बताना पड़ता है। उसमें जाते कहा पहले कपड़ा उतारो महाराज। मैंने कहा क्यों साहब? कह रहा ना, चर्च में कपड़ा नहीं पहन के जाते। मैं तो वहाँ नाचने लग गया। कह रहा वो इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया? मैंने कहा था मैं इंडिया है वहाँ से आ रहा हूँ। वो कह रहा कि कपड़े के बगैर भगवान नहीं मिलेगा, अब तू कह रहा कपड़ा तारे बगैर नहीं मिलेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ और है, हर चीज वायरल हो जाती है, ये सत्य वायरल नहीं हो रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खरीदारी नहीं है, सत्य की हालत तो एक वैश्या जैसी हो रखी है जो चौराहे पे खड़ी है। सब मजा तो लेना चाहते हैं पर घर कोई ले जाना नहीं चाहता है। सब कह रहे सब सत्य हो जाएं, सब अपने आप कोई होना नहीं चाहता है। सत्य सबको चाहिए। राजा हरिश्चंद्र युधिष्ठिर के बाद आज तक किसी का नाम नहीं हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य की तलाश में, हम सत्य की तलाश में। अबे तू क्यों नहीं बन रहा है? तुझे क्या दिक्कत है ये बता? तू सत्य की तलाश क्यों कर रहा है? कहाँ नहीं है सत्य? प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है। बात यह है परमात्मा को ढूंढेंगे, भगवान ढूंढेंगे, ये भी एक अहंकार है। भगवान ढूंढेंगे, पहले उसको मेरे सामने लाओ जिसने बताया भगवान खो गया। ये बताया किसने कि भगवान खो गया? पहले ये बताओ, ढूंढेंगे बाद में उसे। बिना मतलब का नाटक बना के दुनिया में घूम रहे सब। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। का अध्यात्म ना तो संसार को जी पा रहे और ना उधर, ना तो संसार को जी पाए और ना जो है परमात्मा मिला। दोनों रह गए रीते के रीते। और वो सामने था। मरने के बाद जितना आदमी को पागल बनाया जा रहा है धरती के ऊपर, मरने के बाद के जुगाड़ में, ये एक ऐसा धंधा है जो कभी नुकसान में नहीं रहेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अबे स्थूल शरीर को स्थूल जरूरतें होती हैं, स्थूल गया, अब सूक्ष्म को कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को भोग लगाते हो तो भगवान के आगे रोटी खाते हैं, थाली रख के आगे लगाते हैं तो मानसिक है ना। थोड़ी देर लगाया, अब तो झांक के देखो, खा गए भगवान उसको, मानसिक हो गया। अब हमारे ब्राह्मण देव हैं, जब अब मुझे हवन कराते या कभी बिठाते हैं तो मुझे कहते हैं कि संकल्प करो स्वर्ण कमल, फूल पे स्वर्ण कमल दिखा देते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो शुद्ध मन से जो वो अर्पण करो, शुद्ध मन अर्पण कर परमात्मा को। तेरा माल नहीं चाहिए, तू उसका किसको देगा? उसी ने दिया, तू लेके आया था। तुझे किसने दिया जो तू उसको दे रहा है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू कैसे दे सकता है ये बता? तुझे किसने दिया? मैंने नारायण समझ को उसको 10 रुपए दिए, जो तुझे दे गया था वो कौन था? और जो आता है देना है उस दिन तो आइए सर चाय लीजिए, आज वो चेक लेके आए। वो डाकिया भी आता है ना बुजुर्गों की पेंशन लेके, आओ बेटा बैठो, चाय पानी ले लो कुछ, आए आओ बैठो बैठो। और जो मांगने आ जाए पड़ोसी की माता जी 100 रुपए दे देना, आए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आए कुछ भी नहीं, जो लिया उसको डाल दिया बैंक में, फिर भूखे के भूखे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कमा कमा के लोभी मर गया, मौज करी हुड़दंगे ने। जिनके माँ बाप खूब पैसा छोड़ के मरते हैं उन्हीं की औलादें बिगड़ती हैं। जिनकी सारी उम्र ईमानदारी से कमा के खाते हैं उनके बिगड़ने का समय होता ही नहीं उनके पास। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। होता ही नहीं, मिलता ही नहीं उनको समय। खोद खोद के चूहा मर गया, मौज करी भूजंगे ने।
सांप का अपना बिल खोद रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कमा कमा के लोभी मर गया, मौज करी हुड़दंगे ने। चलो जी, भगवान जाएंगे जी वहां, सत्संग में जाएंगे। कोई कहानियां सुनना, कोई कथाएं सुनना सत्संग नहीं है। उस सत्य को समझ के निर्विचार निशब्द शब्दातीत अवस्था में डुबकी लगा जाना ही उस सत्य का संग है। मन शांति अवस्था को प्राप्त हो गया, वही सत्संग है। चलो जी, सत्संग करेंगे। सत्संग करके फिर वहीं के वहीं 5 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, दंगिया नहीं फर्क पड़ा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्यों कि मर्म को समझ के एकांत का सेवन नहीं किया। मर्म को समझ जाओ तो एकांत में उस अवस्था में शांत हो, उसका वहां प्रयत्न करो। वो तो करते नहीं, फालतू का बोझ उठा के ये हो गया मेरे को, वो हो गया मेरे को। जब देखो घोड़े पे चढ़े आते हैं सब। गुरुजी क्या करते हो? घोड़े पे चढ़े आते हैं, उनको उतारता हूँ घोड़े से, आओ प्रभु बैठो, हाथ पैर धो। जब देखो तब घोड़े पे चढ़े होते हैं। अबे तुम्हारा चित्त निर्मल है, शांत है, आनंद स्वरूप है, बात समझ में आ गई, काम खत्म। जाओ खुशियों को और में बांटो, आनंद को और में बांटो। चिपके पड़े हैं ना जी, ऐसे चलेगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। वो बेचारा क्या बता रहा है, वो क्या समझा रहा है, वो क्या दिखाने? अरे उसको कुछ माली ताल चाहिए होता तो तुम क्या उसको रोक सकते हो? परंतु मशहूर होने के तरीके हम भी बहुत जानते हैं यारों, पर जिद है आनंद में रहने की। जिद्दी हैं हम, अपने आनंद में रहना है। नहीं तो सारे हथकंडे तुम्हारे से ज्यादा जानते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखा बाबा जी क्या इस बार बाबा जी आप में ना बहुत परिवर्तन हो गया। अच्छा, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाबा जी तो परिवर्तन हो रहा है। बाबा जी उस जगह पहुंच गए जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाबा जी ने उस अपरिवर्तन को जान लिया है और शरीर तो पल पल मर रहा है। हर सांस में अरबों खरबों जीवाणु पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। शरीर तो पल पल, एक पलक झपक के जो सामने संसार को देख रहे हो वो नहीं है, बदल गया। पलक 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 झपक बदल रहा है। जय राम। बाबा जी को क्या बदलोगे तुम? जय राम। बाबा का तो गड्डी लेके मैं निकला, एक मोड़ आया, मैं चाबी सहित गड्डी छोड़ आया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको चलानी हो चला लो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और उसका कोई चाह नहीं है अंदर, ये नहीं कि छोड़ आया और फिर ख्वाब गड्डी के ही देख रहे। ये दिन राहों से रास्ते खत्म हो गए, हम मंजिल पे आके शांत होके आनंद से पकड़ों में देख रहे हैं। ओ आइए नया पीस, ये सब आते हैं तो किसी ने दंगल खोल रखा हो, बड़ा सा दंगल, और सब खाने पीने का इंतजाम हो, और बड़े बड़े पहलवान आए, और अब उनको पता है कि वह छोड़ दे, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद आपस में किसी न किसी से राग द्वेष पक्का करेंगे। अब वो दूरबीनें लगा रखी है उसने। आओ दंगल में तो उसने पूरा फिट कर रखा ना अपना सब कुछ, उसको पता है अब सांड लड़ेंगे। आए हैं कौन कौन है, पहले आप ही पता करते हैं कौन कौन है वहाँ पे मेरे कंपटीशन में। अच्छा वो भी है, अच्छा वो भी है, अच्छा हाँ भाई। हरिओम करने में समझ में आ जाता है कि पहलवान ने कौन कौन से साली नजर में छांटा। चाहिए भी है, अच्छा ये भी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो वो जो दंगल करवा रहे, वो जो बैठा हुआ है जिसने दंगल खोल रखा है वो उनके सब गाँव जानता है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो साक्षी है, वो निर्लेप है, क्योंकि उसने भी बहुत दंगल लड़े हैं अलग अलग अखाड़ों में जाके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो पुराना कोई ऐसे ही थोड़ी ना बन गया वो दंगल, वो मुंह का दंगल खोला उसने। वो बहुत बड़े बड़े दंगलों में बहुत बड़े बड़े पहलवानों से पटकनी खा के, पटकनी दे के और चित पिटा के बढ़िया आया है। अब उसको समझ में आ गई कि लड़ने से कोई फायदा नहीं, ये सब जगह पे परम गुरु जी समाया है। अब वो दूसरे उसे बैठा हुआ है, अब दूसरे आ रहे दंगल करता है। हाँ, तो उसको पल पल का खबर होता है कि जो शांत है, नाटकबाज वो तुमसे बड़ा है। जय राम जी की बोलना पड़ा। छोटा सा पहलवान को जाएगा पहली बार, अरे वो जो बैठा हुआ है ट्रेनर, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा रेफरी है ये, सीटी मार। जैसे दंगल को ज्यादा देखता ना वो टेंशन में आ जाता है रेफरी है। और कहता शांत, चलन दे, फिर में और करता है और गर्म करता है, कभी इधर से कर, इधर से कर, इधर से कर। जोश 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 एक चला गया। एक पहलवान कुछ दिन पहले, हमको आपके दंगल से बाहर जाना है, कृपया नाम काट दीजिए। भाई ये दंगल का किस्सा ऐसा है कि एक बार लगा तो यहाँ से कोई जा नहीं सकता, वापिस आना पड़ेगा। नहीं आएंगे, हमको समझ में आ गया, हम दंगल में नहीं, नाम काट दो, जाओ। चले गए। 5-7 दिन बाद अब आगे दूसरे पहलवान और तैयार। वो कोई दंगल कोई लड़ाने झगड़ने के लिए वो तो पक्का कर रहा है। उसके दंगल का भी एक मकसद है, क्योंकि वो खाली नहीं है। अब बाहर बड़े बड़े पहलवान जब गए बाहर, उन्होंने आगे लेके छा शुरू कर दी, वहां स्टार्ट हो गए। फिर समझ में आया कि इससे अच्छा तो अपने ही सीखते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्लीज मेरे को आना है। क्यों भाई, नाम तो तुम्ही ने कटवाया था। नहीं, हमको गलती हो गई ना, अब ऐसा थोड़ी ना होता है, हमको आना है। नहीं बेटा, कोई ऐसा पहलवान नहीं है तुम्हारे खातिर, जो भी होगा उसी से लड़ेंगे, पर आप हमको बुला लो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब कईयों को मना कर दो कि भाई नहीं, अभी दंगल में खाली नहीं है, बहुत दिन हो गए, 5-7 महीने हो गए, दंगल में सब पछड़ चुके हैं तुम्हारे से, सब हार चुके हैं तुम्हारे से, अब तुम जाओ। कोई नए पहलवान आएंगे तो बताएंगे, नहीं हम नहीं जाते, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम तो यहीं रहेंगे, ये दंगल में तो तुझे जाना हो तू जा, हम तो यहीं रहेंगे। वो कहता है तो ठीक है बेटा। दिल्ली में शेर को पढ़ाया और शेर बिल्ली को खावन आया और बिल्ली कूद के चढ़ गई पेड़ पे। उसने कहा मोती में तो मजाक कर रहा था। उसने कहा बेटे, जय राम जी की बोलना पड़ेगा, तेरा बाप है, कंपटीशन देख कहाँ हो रहा है। उसने कहा नहीं, ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब इसको थोड़ी सी टेढ़ी करते हैं, निकालना घी मकसद है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसका उंगली टेढ़ी करना कोई मकसद नहीं है, कभी नहीं रहा। ठीक है बेटा, आओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो राग द्वेष रहित है, वो राग द्वेष रहित है और उसमें इतना समय नहीं है कि वो द्वैत में नहीं है, वो द्वैत में नहीं है। अब कोई कहे कि हाँ मुझे ज्यादा वो मिलना चाहिए, मैं ज्यादा खास हूं, तो मेरे लिए एक चींटी और एक मनुष्य एक बराबर है। मेरा परमात्मा कण कण में व्याप्त है, किसी एक शरीर में वो नहीं रहता है, मैं उसको मानता भी नहीं हूं। मेरे गुरुदेव का जब वो है, मेरा एक स्वरूप है, मैं वही मेरा परमात्मा है, उसी में 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसी से बन रहे हैं, उसी में विलय हो रहे हैं। मैं ये बात जानता हूं। मक्का से आगे रेगिस्तान है, ये मैं पक्की तरह से जानता हूँ। मैं द्वैत में नहीं रहता हूँ, ना मुझे द्वैत में कुछ लेना देना है, ना मैं द्वैत वालों के साथ चलता हूँ। जय राम जी की बोलना। मुझे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मुझ में जीतने की कोई इच्छा ही नहीं है। तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, मेरे अंदर जीतने की इच्छा ही नहीं है, मेरे अंदर कोई मांग ही नहीं है
तो मैं तुम्हारी गुलामी क्यों करूं? जब मुझे कोई मांग ही नहीं है तो मैं किसी की गुलामी क्यों करूं? मुझे तो चाहिए नहीं। जब लगे कि हाँ चाहिए हो तो खोपड़ा उड़ा देना हमारा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु जी ने हमारे को वो नियामत बख्शी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पृथ्वी पे फैलता हूं। मैं सब देख आया। मैं कोई ब्रह्मचारी या पैदा नहीं हुआ या कोई मैं ऐसा सत्य पैदा नहीं हुआ धरती पे। मैं तो कलयुग में पैदा हुआ, एक ऐसा बिगड़ा हुआ इंसान था। पर परिवर्तन संसार का नियम है और विचार बदलते युग परिवर्तन हो जाता है। उंगलीमान डाकू अगर एक ऋषि बन सकता है तो कोई भी परिवर्तन हो सकता है। मनुष्य विचार नहीं है, विचार बदलते रहते हैं और आदमी कहता है कि वो आदमी खराब है। ना कोई आदमी अच्छा है ना कोई आदमी खराब है, बस विचार ही। जिससे विचार मिल गए वो अच्छा लगता है, जिससे विचार नहीं मिलते वो बुरा लगता है। विचार ही संसार है और निर्विचार परमात्मा है। प्रॉब्लम मेरा नहीं है जो मेरे ऊपर दिमाग लगाते हैं, प्रॉब्लम उनका है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य को घबराने का जरूरत नहीं है। ना मैं गलत हूँ और ना मैं गलत के साथ जाऊंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।